Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss next topic, molecular orbital energy level diagrams of Be2, B2, C2, N2, O2, F2 and Ne2. ये हम इनके डायग्राम डिस्कस करेंगे and then we will calculate here their bond order, then इनका मैग्नेटिक बिहेवियर एंड मैग्नेटिक मोमेंट. ये 3 पॉइंट्स हमें बताने हैं हर एक के बारे में. ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल Be2. एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स मॉलिक्यूल्स के होंगे. हम होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे बेटा. वी विल डिस्कस हियर फॉर होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स B2, Be2, B2, C2, N2, यहां तक एक लेवल होगा. ठीक है, Be2, B2, C2, N2 up to this point बेटा. The molecular orbital electronic configuration, एटम्स में हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे थे, ठीक है ना. एटॉमिक ऑर्बिटल की थी, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल की है. वी कैन राइट बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या होगी यहाँ पर बेटा, हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस किए थे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s याद आया हो तो पाई 2px, पाई 2py, ठीक है ना. इस टाइप से पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. ओके, स्टार वाले बन गए थे वहां पर. नाउ एंटी बॉन्डिंग बना देते फिर हमने. अब पॉइंट क्या बेटा, देखिए यहाँ पर तो सिग्मा 1s, देन क्या आता बेटा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, then we will write sigma star 2s. ठीक है, then बेटा यहां तक इनके लिए मैं बता रहा हूं आपको अब पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है. देन बेटा इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा बेटा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py and then आएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz. दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बेटा मैंने इन केस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. इन मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, एक लाइन में आ जाएगी, आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में. क्या आएगी बेटा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन आएगा बेटा सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन बेटा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन आएगा बेटा सिग्मा 2pz. ये मैं बता रहा था आप लोगों को. ठीक है, तो एनर्जी कैसे, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है. दिस इज द, इन दोनों की एनर्जी इक्वल थी पाई वाले, तो डिजनरेट ऑर्बिटल से इसका मतलब इसमें हुंड्स रूल अप्लाई करवाना आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हुए. नाउ सेकेंड लेवल जो आएगा बेटा यहाँ पर दिस O2, F2 एंड Na2, O2, F2 एंड Na2, ये सेकेंड टाइप का डायग्राम होगा. ठीक है ना. इनके लिए जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इनकी मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके लिए क्या बनेगी देखिए सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन बेटा सिग्मा स्टार 2s के बाद आएगा यहाँ पर सिग्मा 2pz. आना भी यही चाहिए नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग, सिग्मा 2pz ही आना चाहिए बेटा इसके बाद, क्योंकि पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद साइडवेज ओवरलैपिंग होती है हमेशा. तो देन आफ्टर दैट पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2py, देन आएगा बेटा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन आएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है, दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है बेटा, एनर्जी इंक्रीजेस इन दिस वे. दिस वन. अब जो विदाउट स्टार है ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और स्टार वाले हैं बेटा ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं. यहाँ पर ये ध्यान रखना पॉइंट्स आप लोग, इसमें बिल्कुल पजल होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर.
उसके बाद हमें यहाँ पर जो 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक और पॉइंट यहाँ पर, वहाँ जाने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट कि बेटा सिग्मा स्टार 2s के बाद, इनमें सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz क्यों नहीं आया? दिस, ये 2 पॉइंट। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये ऑर्बिटल्स कैसे आ गए यहाँ पर? ये आना चाहिए था नॉर्मल रूटीन के अंदर। व्हाट हैपेंस बेटा इन केस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स Be2, B2, C2, N2 up to N2 तक, the energy difference, this is because why energy of this increases, energy of this sigma 2pz is more than pi 2px and pi 2py, इनसे ज्यादा क्यों है एनर्जी? इसका रीजन मैं बता रहा हूँ बेटा। हेयर क्या होता है बेटा? द एनर्जी गैप बिटवीन किस किस के बीच में बेटा? sigma star 2s and sigma 2pz is very small. एनर्जी गैप यहाँ पर बहुत ही स्मॉल होता है इन दीज मॉलिक्यूल्स। सो sigma 2pz, or we can say they feel more repulsions, they feel more repulsions, बहुत ज़्यादा रिपल्सन्स फील करेंगे। एंड एनर्जी ऑफ रिपल्सन्स की वजह से, ड्यू टू दीज रिपल्सन्स बेटा, एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz बिकम्स मोर देन पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है, पाई 2px और पाई 2py से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए बाद में आया। आना तो ये चाहिए था यहाँ पर, बट पाई 2px पाई 2py बाद में आ गई। ये दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप between the energy gap between sigma star 2s and sigma 2pz is very small, बहुत ही small energy gap है बेटा यहाँ पर। due to this small energy gap what happens बेटा, these orbitals feel strong repulsions और more repulsions feel करेंगे यहाँ पर। and due to this बेटा energy of sigma 2pz क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी ना, अगर repulsions feel करेंगे तो। and this energy becomes more than pi 2px and pi 2py, इसलिए ऊपर जाएगा इनसे, ध्यान रखना। यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा है इनके बीच में, सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz में, इसलिए इतने ज्यादा रिपल्सन्स नहीं होते यहाँ पर बेटा, और नॉर्मल ट्रेंड में आएंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रहा था, हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेशन तो पहले भी डिस्कस की हुई है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? दिस फॉर्मूला इज 1/2 इंटू NB माइनस NA, ये होगा फॉर्मूला यहाँ पर। NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड NA इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। NB क्या होगा यहाँ पर बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड NA बेटा, NA इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस ये होगा बेटा यहाँ पर इनमें। ठीक है, एक और पॉइंट हमें सेकंड पॉइंट जो कैलकुलेट करना बेटा, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताना होगा यहाँ पर बेटा। मैग्नेटिक बिहेवियर हम यहाँ पर 2 टाइप्स के बताएंगे कॉम्प्लेक्सेस के। these not complexes, these molecules के 2 टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर होंगे बेटा, that is paramagnetic and diamagnetic. There are 2 types of magnetic behavior possible, paramagnetic and diamagnetic, 2 types की होंगे। ठीक है बेटा, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे बेटा? क्या होंगे पैरामैग्नेटिक, हमें ये डिस्कस करना है। तो बेटा इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके अंदर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इफ देयर इज एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो भी हम मानेंगे दैट सब्सटेंस, दैट मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बट इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, if all electrons are paired up or paired up हो गए बेटा, pair up हो गए हैं या paired हैं, then what happens बेटा, then the substance or the molecule is considered as diamagnetic. In that case we consider diamagnetic बेटा। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको
जब आप ऑर्बिटल्स फिल करते हुए चलेंगे वही सारे रूल्स ओबे होंगे जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बेटा ओबे किए थे। ओहबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे। ओके, तो जब हम ऑर्बिटल्स को फिल करते हुए चलेंगे तो हम फुल्ली फिल करते हुए चलेंगे उनको, यानी कि बीच में कोई ऑर्बिटल आपने हाफ फिल छोड़ दिया या फिल ही नहीं किया इलेक्ट्रॉन उसमें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमें फिल करते हुए चलना है ऑर्बिटल्स को विद इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऐसा होगा तो सिर्फ आप लास्ट वाला ऑर्बिटल ही देख लेना, फिर आपके लिए इजी रहेगा चेक करना, ठीक है। कि लास्ट वाले ऑर्बिटल में आप चेक करना कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम मानेंगे सब्सटेंस और मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर्ड है तो हम मान लेंगे कि डायमैग्नेटिक है। ओके, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। फिर मैग्नेटिक मोमेंट, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर शो करनी है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना होगा रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो म्यू का फॉर्मूला जो होता है दैट इज n इंटू n प्लस टू होल स्क्वायर रूट bm। bm यूनिट्स होती हैं बेटा, bm का मीनिंग होता है बोहर मैग्नेटॉन। bm का मीनिंग क्या होता है बेटा, मीनिंग ऑफ bm इज, ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, एंड इसका मीनिंग क्या है बेटा, बोहर मैग्नेटॉन। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं बेटा इसको हम। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या बेटा यहाँ पर, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n होंगे बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट कर देंगे जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर बेटा माइंड में होने चाहिए बिफोर डिस्कशन। मैंने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लाइन डायग्राम बनाने से पहले ये हमने डिस्कस किया है, इसीलिए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए जब मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। ओके, एक और पॉइंट छोटा सा जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में कुछ बच्चे बड़ा टाइम लगा देते हैं, इसलिए मैं एक छोटी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर भी। इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेना आप कितने होंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बेटा रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना बेटा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा। ये वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट आप, कि अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी, अगर 5 है तो बेटा 5 पॉइंट समथिंग ही आएगी वैल्यू। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, देखो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको बेटा एमसीक्यूज में बड़ा हेल्पफुल होगा ये ट्रिक आपके लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। 1 पॉइंट में क्या 1.73 आती है इसकी वैल्यू, 2 पॉइंट बेटा 82, 3.84, 4.89, ठीक है, 5.92। ये लो जी, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद बिल्कुल पॉइंट्स बेटा 7 से लेकर 9 तक है, 7 से 9 तक है, कुछ भी नहीं है बेटा, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, वेरी इजी ट्रिक है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। bm बोहर मैग्नेटॉन, ये तो यूनिट्स रहेंगे इनकी, ये आप ध्यान रखना बेटा यहाँ पर bm, ठीक है। मीन 1 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए आपका तो बेटा 1.73 होती है वैल्यू, 2 है तो 2.82, 3 है तो 3.84, 4 है तो 4.89, 5 है तो 5.92, 12 तक भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो गई ट्रिक। ओके, तो माइंड में रखना इस ट्रिक को भी आप। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर, सबसे पहले मैं Be2 के लिए बेरिलियम मॉलिक्यूल है, जो बेरिलियम का हम मॉलिक्यूल जो डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसके लिए डिस्कस करूंगा बेटा। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इसलिए मैंने बेसिक्स बताया पहले इसका आपको, ठीक है। अगर बेसिक्स आपको क्लियर हो गई देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको डायग्राम बनाने के लिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ Be2।
दो एटम है, बेरिलियम का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिख के देख लिया करो किसी एक की, 1s2 2s2 मीन दो ही ऑर्बिटल है यहाँ पर 1s एंड 2s, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए बेटा दिस वन 1s आएगा बेटा पहले, यहाँ पर एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है एज मूव इन अपर डायरेक्शन बेटा। वन साइड वी कैन टेक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम, atomic orbitals of one atom. Another side we can take atomic orbitals of second atom, second atom के atomic orbitals हम यहाँ पर लेंगे, और सेंटर में लेंगे बेटा हम यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, सेंटर में लेंगे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ये आएंगे बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम बॉक्स की फॉर्म में, एटॉमिक और मोलिकुलर ऑर्बिटल सभी को हम बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। डू नॉट गेट पजल अबाउट दिस बेटा, सेम लेवल पर रखना है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इसका और इसका। ये नहीं कि आपके पास लाइन वाली नोटबुक होती है बेटा, लाइन वाली शीट होती है और इजी रहेगा, सेम लाइन में बनाना आप ना, हाइट और एनर्जी सेम रखना, दोनों की ध्यान रखना। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस 1s। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। अब बेटा रूल क्या था कि when two atomic orbitals combine with each other, overlap with each other, then 2 molecular orbitals are formed. One has more energy, another has less energy. ये हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेटा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं हम। दिस इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल विच हैज लेसर एनर्जी, एंड दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बेटा विच हैज मोर एनर्जी। ठीक है ना, 2 ऑर्बिटल बन गए। दिस इज सिग्मा 1s से सिग्मा 1s, और ये बनेगा बेटा सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करो अकॉर्डिंग टू वही सारे रूल्स। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, वेरी इजी पॉइंट। ठीक है ना, ना उसके बाद हम जाएंगे 2s पर। दिस इज 2s। ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर रखनी बेटा आप लोगों को, ये आपकी ड्यूटी रहेगी। 2s। नाउ इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए यहाँ पर, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने यहाँ पर, इसके भी। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद कितने, 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये भी 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बेटा यहाँ पर, एक होगा सिग्मा 2s, दूसरा होगा बेटा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो भाई इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए बेटा हमने इसमें। ठीक है, इन दिस वे वी कैन रिफिल दिस। ओके, अब यहाँ पर देखो वही सारे पॉइंट सोल्व कर दो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सोल्व करना है, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, ये हमने फिलिंग कर दी, रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था बेटा 1/2 into Nb minus Na, 1/2 into Nb बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल विदाउट स्टार वाले, Na एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टार वाले 2 2 4 है यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है 2 and 2 4, 0/2 0 मीन बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मीनिंग Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सा पॉइंट। दिस मीन्स इसका मीनिंग क्या है बेटा, Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अगर आपको क्या नाम MOT से, MOT मीन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको जस्टिफाई करना हो कि जस्टिफाई दैट Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम ऐसे डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, इसको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, बता देंगे यहाँ पर। ओके, आगे जाने की जरूरत ही नहीं अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता तो। ठीक है ना, नाउ सेकंड केस आई एम गोइंग टू टेक B2 मॉलिक्यूल बेटा। B2 में थोड़ा सा हम इनको थोड़ा कंस्ट्रक्टेड बना लेंगे क्योंकि जगह कम है। ओके, B2 मॉलिक्यूल सेकंड केस आई एम गोइंग टू टेक हियर बेटा। देखिए
अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना बेटा। दिस atomic orbitals of one atom, यहाँ भी atomic orbitals of another atom आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे बेटा, सेंटर में molecular orbitals आएंगे। ओके, these are molecular orbitals। now तो atomic orbitals and then we'll consider here molecular orbitals बेटा। बेरिलियम सॉरी बोरोन, सेकंड केस हम ले रहे हैं बेटा, बोरोन मॉलिक्यूल है B2। B2 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखो बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन, 5 होता है, 1s2 2s2 2p कितना 1, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p 1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, तो ध्यान से करना है, 1s2 2s2 2p 1। देखिए 3 टाइप के ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1s 2s एंड 2p, ये हमें सारे चाहिए उनकी बार, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्टेड सा किया है कि हम इजीली फटाफट बना सकें, ज़्यादा गैप ना लेना पड़े हमें। 1s एंड दिस इज 1s, 1s ऑफ वन एटम 1s ऑफ अनदर एटम बेटा, ये हो गया यहाँ पर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे यहाँ पर। फिर आएगा बेटा 2s, यहाँ पर हम 2s बना लेते हैं, दिस 2s अगेन बेटा ये भी कंबाइन करेंगे तो अगेन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, one is sigma 2s, another is sigma star 2s, sigma 1s sigma star 1s, ये sigma 2s sigma star 2s, ये होगा बेटा, ठीक है। नाउ 2p, p सब सेल में बेटा 3 ऑर्बिटल्स हैं, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन p सब सेल, 3 ऑर्बिटल्स हैं बेटा p सब सेल में, px py pz, px py pz 2p ऐसे लिख दो आप चाहे, या फिर 2px 2py 2pz, आपकी मर्जी, दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। दिस ये एक एटम के आ गए, दूसरे एटम के आ गए, 2p में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, दिस 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया बेटा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन फिल दिस इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेटा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या नाम 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिल कर दिया बेटा। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करें, हाँ पहले ये बना देता हूँ एक बार, देखो ताकि हम बाद में रब ना करना पड़े, इसलिए मैंने पहले डायग्राम ये बना लिया इनके लिए। मैंने कहा था बेटा n2 तक पहले पाई 2px पाई 2p आएगा, उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर, मैं ट्रिक भी बता दूंगा मैं यहाँ पर आपको बेटा, क्या ट्रिक रहेगी, 2 1 2 1 दिस। अब आएगा बेटा दिस इज सिग्मा 2pz, देन स्टार वाले आ जाएंगे बेटा, अब ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एंड इसके बाद ये आ जाएगा बेटा sigma 2pz, this is sigma 2pz, sigma star 2pz, ठीक है ना। अब देखिए मैं ये इनके नेम लिख देता हूँ बेटा, this is pi 2px, ये pi 2py, this is sigma 2pz, this is pi star 2px pi star 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल है, एंड दिस इज बेटा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। दिस आर द ऑर्बिटल्स बेटा। नाउ
अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 and 2 4, इसमें भी 2 और 2 4 हैं, 2 and 2 4। एक और पॉइंट बेटा, इनके इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं लेके जाने हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स के जो टोटल इलेक्ट्रॉन है इन्हीं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही फिल करने हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है ना, कभी कैरी करके लेके जाओ आगे तक, नो, रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। इनका हिसाब किताब यही कंप्लीट करना है आपको, सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल। अब 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये 2 ऑर्बिटल्स आए हैं, दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो इसका मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, सेम स्पिन के साथ। आगे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो वैकेंट रहेंगे सारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनमें अब क्या फिल करें, मीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो क्या फिल करेंगे, है ना। सपोज आपके टिफिन बॉक्स में 2 चपाती है ना, और आपको 4 चपाती की भूख है, तो कितने खाएंगे आप? 2 ही खाएंगे। कंडीशन है कि फ्रेंड की नहीं छीननी, आपको अपने फ्रेंड से नहीं छीननी है, ओके, आपको अपनी ही खानी है, तो कितनी? 2 ही खाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। वही जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वही तो भरेंगे हम, कहाँ से लेके आए फालतू इलेक्ट्रॉन, ओके। तो सिंपल, बिल्कुल इजी पॉइंट है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो बेटा। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1/2 इंटू NB माइनस NA, तो 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने चेक करो, सिग्मा क्या नाम विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग बेटा स्टार वाले 2 और 2 4, 2/2 1, मीन B2 में सिंगल बॉन्ड बन सकता है बेटा, B2 में सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर बोरॉन एंड बोरॉन एटम के बीच में, दिस इन दिस वे बोरॉन सिंगल बॉन्ड बोरॉन, ये बनेगा, ठीक है बेटा। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट, अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन यहाँ लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p13, ठीक है ना। इस बार अब बेटा आगे देखिए, सेकेंड केस हमें जब सोल्व करना है यहाँ पर बेटा, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या करना बेटा हमें? मैग्नेटिक बिहेवियर। सेकेंड मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करो बेटा। हमने कहा था, डिस्कस किया था कि जो बेटा हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो चेक कर लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लास्ट जो फिल किया आपने वो चेक कर लो, क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड है सारे के सारे तो डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड है, सो दिस इज और B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है बेटा। थर्ड केस मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बेटा? फॉर्मूला क्या था? म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 होल स्क्वायर रूट Bm। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। कितने? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर लिख भी देता हूँ यहाँ पर एज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड है, ठीक है ना। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम, 2 इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर रूट। अब मैंने ट्रिक बताई थी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप सोल्व कर सकते हैं। वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो यहाँ पर देखिए म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 2 है तो 2.82 Bm बोहर मैग्नेट्रॉन। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट आ गया बेटा इस मॉलिक्यूल का। बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से करेंगे तो इजीली आप सोल्व कर जाएंगे इनको, बिल्कुल इजी है बेटा। ओके, दिस नाउ नेक्स्ट केस ले लेता हूँ बेटा मैं C2 का। C2 थर्ड केस, थर्ड एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक हियर नाउ बेटा C2। अब आपको समझ में आ गया है, अब आप जल्दी जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले कार्बन की। C2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन बेटा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी कार्बन की? देखो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, 1s2 2s2 2p2 हो गया बेटा दिस। ओके, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ये फिल हो गए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ये फिल हो गए। देखो मैंने कुछ इंडिकेशन किया, जनरल बना रखा डायग्राम, बिल्कुल इजी रहेगा। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बस ये इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए 1 2, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन।
4 इलेक्ट्रॉन है तो अब की बार 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, अब कितने हो गए C2 में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, P में 2 और 2 4 हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करने हैं, तो 1 2 फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इक्वल एनर्जी है 3 4। अब ये आ गया। अब बेटा नेक्स्ट केस, इसी में फर्स्ट हमें बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/2 इंटू NB माइनस NA। 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा। एंटी बॉन्डिंग बेटा 2 और 2 4 ही है बेटा, यहाँ पर स्टार वाले कितना आ गया 4/2 2 मीन कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड पॉसिबल होगा बेटा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा C2 मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ मैग्नेटिक बिहेवियर बेटा चेक करो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मैंने कहा था लास्ट फील्ड ऑर्बिटल देख लो, ये फिल किए हैं, पेयर्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, मीन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो क्या होगा बेटा, दिस इज डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड बेटा, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। सो C2 इज, तो C2 मॉलिक्यूल है बेटा, C2 इज बेटा डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो डायमैग्नेटिक नेचर होगी बेटा इसकी। देन मैग्नेटिक मोमेंट वो कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, n इज 0 बेटा, सारे के सारे पेयर्ड है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 0 हो गए, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होना मैग्नेटिक मोमेंट मतलब इसका। ओके सिंपल। नाउ नेक्स्ट केस बेटा मैं ले रहा हूँ बेटा N2 का, फोर्थ एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक हियर N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7, एटॉमिक नंबर इज 7, 1s2 2s2 2p3 हो गया यहाँ पर, बस इतना ही है, 2p3 हो गया, ये लो जी 2p3 कर दिया, सिंपल, 2px1 2py1 2pz1 2px1 2py1 2pz1 हो गए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ये भी फिल हो गए बेटा, 2pz और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 and 3 6 हो गए टोटल बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 2 4 आ गए यहाँ पर और 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 6 हो गए कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 2 2 4 2 6 8 एंड 10 आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा देखिए 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना आ गया 6/2 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। मीन नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 तो होता है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो होता है नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो दिस इज N, जो N2 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का नेम चेंज करते जाना जरूर, N2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये भी बेटा, और मैग्नेटिक मोमेंट में कितना आएगा 0 आएगा, इनकी वैल्यू 0 इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस O2। मैंने कहा था सेकंड वाले जो है, ये फर्स्ट केस में मैंने डिवाइड किया था, ये सेकंड केस में O2 F2 Na2, यहाँ पर एनर्जी गैप बिटवीन सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसलिए इनके एनर्जी लेवल सेम रहेगा, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे बेटा यहाँ पर। और इसमें क्या था, ये सिग्मा 2pz यहाँ पर आना चाहिए था इसकी जगह, π2x π2p यहाँ आने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ इनमें, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स N2 तक जितने भी थे, क्यों, ये ऐसे था, ये स्पॉट सिग्मा 2pz यहाँ π2x π2p होना था। अब ये समझो कि π2x π2p है तो अपनी जगह पर है, इसमें ये हुआ था बेटा, π2x π2p है तो अपनी जगह पर है बेटा, बट ज्यादा रिपल्सन फील करने की वजह से ये सिग्मा 2pz है, इसके एनर्जी ज्यादा होगी और ये पलट के ऐसे चला गया, ये ऐसे हुआ था सिस्टम, पॉइंट आ समझो, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई सिग्मा 2pz की, π2x π2p कम हो गई, इसलिए हमने इसको नीचे बना दिया, इसको ऊपर बना दिया, ये पॉइंट हुआ था। बट अब जो O2 F2 और Na2 मॉलिक्यूल्स है बेटा, इनके अंदर जो एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2s और बेटा दिस वी कैन से π2px एंड π2py, ये है बेटा, देखो सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz के अंदर
एनर्जी गैप बेटा बहुत ही कम है, क्या नाम, बहुत ही ज्यादा है, लार्ज एनर्जी गैप होगा यहाँ पर। सो रिपल्शन नहीं होंगे इतने ज्यादा, तो व्हाट हैपेंस, नॉर्मल ट्रेंड में रहेंगे बेटा ये। एंड दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई 2px और पाई 2py, ये बन गया बेटा, ठीक है। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने बना दिया। अब सेकंड केस के लिए O2 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ मॉलिक्यूल आ गया, फिफ्थ एग्जांपल बेटा यहाँ पर O2 के लिए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p कितना आ गया 4, टोटल 4 2 6 2 8 हो गए इलेक्ट्रॉन्स बेटा टोटल। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन एक और इलेक्ट्रॉन आ गया आपकी बार बेटा यहाँ पर। दिस पेयरिंग स्टार्ट करवा दो यहाँ पर, ये आ गया 2p4 हो गया बेटा, ठीक है ना। 2p4 हो गया तो देखिए भाई क्या होगा, 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए फिल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने। इसके बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करना बेटा, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4 2 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे बेटा, इन सब में 10 रहेंगे बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 2 4 एंड 2 6 आ गए बेटा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए 6 माइनस किस में से 10 में से करना, 6 को 4 आ गया बेटा, 4/2 2 बॉन्ड ऑर्डर। मीन ऑक्सीजन एटम्स आर डबल बॉन्डेड, बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है ऑक्सीजन में, बिल्कुल O डबल बॉन्ड O, ये तो होता है बॉन्ड ऑर्डर O2 मॉलिक्यूल में। ओके बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, कितने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड बेटा, अनपेयर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो जो O2 मॉलिक्यूल है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक रहेगा बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पुट कर देंगे बेटा यहाँ पर वैल्यू हम इसकी 2, ये 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 2.82 bm, ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इसका, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर F2 मॉलिक्यूल बेटा, सिक्स्थ मॉलिक्यूल F2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल इजी है बेटा, एक बार आप बना के देखना, समझना, इसको कुछ भी नहीं है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बेटा, 1s2 2s2 2p कितने आ गए 5 हो गए इलेक्ट्रॉन 2p में, ये लो 2p में 5 मीन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया भाई, पेयरिंग 4 थे अब 5 हो गए इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका भी 5 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, क्योंकि दोनों एटम है ना फ्लोरीन के ये। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 कितने हो गए 5 5 10 और 2 10 10 हो गए। दोबारा चेक कर लो, 2 2 4 एक 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 5 10 इलेक्ट्रॉन टोटल 10 फिल करने हमें यहाँ पर, 2 4 6 8 10 कंप्लीट हो गए बिल्कुल 10। ओके, नाउ बॉन्डिंग कितने हैं 10 ही मिलेंगे आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 10 10 हो गए बेटा। एंटी बॉन्डिंग 2 4 स्टार वाले काउंट करने हैं, 2 4 6 8 एंटी बॉन्डिंग 8 आ गए बेटा यहाँ पर, कितना 2/2 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। मीन बेटा अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पर फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। नाउ सी हियर, नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड है बेटा, पेयर्ड है, सो दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो जो F2 मॉलिक्यूल होगा, F2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बेटा। और अगर पेयर्ड है डायमैग्नेटिक है तो n की वैल्यू 0 हो गई, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n इज 0, ये लो जी 0 इंटू 0, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0, यस सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नाउ लास्ट मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर बेटा, Ne2 मॉलिक्यूल, Ne2 लास्ट कंपाउंड, सेवंथ एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक हियर बेटा, Ne2 नियोन, एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p 6 फुली फिल्ड हो गया पी ऑर्बिटल भाई 6, ये लो जी
6 इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन्स और 6 इसमें हो गए, 6 and 6 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटा 2 4 6 8 10 और 2 इसमें आगे 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स। 10 -10 हो गए बेटा, ये भी देखो एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6 2 8 तो 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। 10 - 10 कितना 0, 0/2 0, ठीक है। मीन Ne2 मॉलिक्यूल है डज नॉट एग्जिस्ट, Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, Ne2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का कोई पॉइंट नहीं फिर यहाँ पर, ठीक है। ये भी नहीं रहेंगे यहाँ पर बेटा। सो इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि Ne2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू MOT हम डिस्कस कर सकते हैं कि Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हमने He2 का डिस्कस किया था VBT में कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, नोबल गैसेज थी है ना, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा बताए थे एज कम्पेयर अट्रैक्टिव फोर्सेस, हमने कहा था कि एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह Ne2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर आज हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ MOT कि Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता, मीन नोबल गैसेज कंबाइन नहीं करती, इनर्ट गैसेज होती, इसलिए बोला गया है। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।